नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज मैं एक दूसरे वीडियो में आपसे जुड़ा हूं और वो वीडियो दोस्तों, उस वीडियो में आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ ऐसे इंपोर्टेंट क्वेट या कोटेशन या लाइंस बोलकर सुनाऊंगा दोस्तों, जिससे हो सकता है आपका और मेरे जीवन में कभी काम में आ जाए। दोस्तों, इनका जन्म आपको विदित होगा कि 12 जनवरी 1863 को हुआ था और आज इनकी जयंती है। और जिस जयंती को आज हम मना रहे हैं वह जयंती भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से मनाई जाती है। दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस का जो आरंभ हुआ था दोस्तों 12 जनवरी 1985 से हुआ है। और राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों भारत में युवाओं को जागृत करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, राजीव गांधी सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। दोस्तों, इन्होंने एक बहुत अच्छी कोटेशन कही थी कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। दोस्तों, लक्ष्य में बहुत सारे आडंबर आते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती है, उनसे आप विमुख नहीं हो सकते। दोस्तों, इनकी एक शानदार कोटेशन थी उस वक्त की, जो दोस्तों आज भी लागू होती है। अब तक लाखों लोग भूख और अज्ञानी है, जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञानी है तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को गद्दार मानता हूं। दोस्तों, गद्दार मानता हूं जो उनके बल पर शिक्षित हुआ है और अब वह उसकी ओर ध्यान नहीं देता है। दोस्तों, हमारा जो आज हम जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जो हम शिक्षित हो रहे हैं, इन्होंने कहा था जो मैं शिक्षित हुआ हूं, आज मैं उन लोगों के साथ गद्दारी कर रहा हूं जिनके बल पर मैं शिक्षित हूं। दोस्तों, जो आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हो, जिस सरकार की अगुवाई में आप पढ़ रहे हो, उस सरकार में पैसा कहां से आता है। दोस्तों, इन्हीं जो गरीब भूखमरी से जो शिकार है लोग, जो किसान है देश के मजदूर वर्ग है, इसके द्वारा जो मजदूरी की जाती है या जो किया जाता है, वही तो हमारे पास कहीं ना कहीं पैसा अपनी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्कूलें चलाई जा रही है, ये सब चीजें कहां से आ रही है। दोस्तों, इन्होंने स्पष्ट कहा था, इनके शब्दों का ये मतलब था कि जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञान से मर रहे हैं, दोस्तों उस वक्त की बात थी वो कि भूख और अज्ञान। लेकिन आज भी दोस्तों आपको विदित होगा कि दुनिया की लगभग 30% आबादी भूख और अज्ञान, तो लगभग 95% लोग अज्ञानी है। दोस्तों, किताबी ज्ञान को आप ज्ञान नहीं कह सकते। वास्तविक ज्ञान वह होता है जो इंसानियत के नाते इंसान सीखता है। दोस्तों, इंसानियत के नाते आप जो सीखते हो वो ज्ञान होता है। आप जो किताबी ज्ञान सीखकर, आप जो विद्या ग्रहण करके और आप अपनी नौकरी करके और अपना जीवन खुद के अकॉर्डिंग स्वार्थपूर्ण निर्वाह करके और चले जाते हो, इसको ज्ञान नहीं कहते। दोस्तों, विवेकानंद जी के अनुसार इन्हें स्पष्ट कहा था कि जिस व्यक्ति के बलबूते आप यहां तक पहुंचे हो, उन व्यक्तियों के बारे में कम से कम एक बार सोच कर तो देखो। ये बात दोस्तों इनकी हृदय से नमन करता हूं कि इन्होंने इतनी बड़ी जगह जाने के बाद भी यही कहा था। जब इनकी एक मुझे आज भी वो कहानी याद है, जब शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार लगातार 72 घंटे करने के बाद 1893 में एक अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति का कोई सलाहकार था, उसके वहां पर ठहर रहा था रात को, जब वो ले गया था, उस वक्त जब उसने एक बेड पलंग पर इनको सुलाकर गया था, उस वक्त ये जमीन से नीचे आ जाते हैं और जमीन पर लेटकर और पूरी रात रोते रहते हैं। दोस्तों, जब सुबह वो उठा तब उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि मेरे देश की बहुत सारी जनता भूख और प्यास से मर रही है और मैं आज इस बेड पलंग पे सोने लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं उनके बलबूते ही आज इस जगह पर आया हूं। दोस्तों, आप चाहे कितना भी बड़े बन जाना, दोस्तों कौन सी भी नौकरी कर लेना, लेकिन जिस परिवार, समाज और जिस वातावरण और जिस देश में आपकी परवरिश हुई है, उसकी आप हमेशा ध्यान रखो। दोस्तों, इनका कहने का मतलब ये था और इनके इन विचारों से मैं भी बहुत समर्थक हूं। दोस्तों, आज मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है वो कहीं ना कहीं इस समाज में ही अर्जित किया है। अगर मैं इस समाज में ही नहीं बांटूंगा तो मेरे ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। दोस्तों, और इन्होंने ये आपकी किताबी ज्ञान की बात नहीं की, इन्होंने महाभारत, गीता और वेदों के अनुसार जो भारत में ज्ञान होता है उस ज्ञान के बारे में कहा था। दोस्तों, अधिकांश उसी के बारे में कहा था। दोस्तों, इनकी दूसरी कोटेशन है, दोस्तों इन्होंने दूसरी बात बोली थी, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, ये जो ब्रह्मांड है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी सारी शक्तियां पहले से हमारी है। दोस्तों, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं, फिर कितना अंधकार होता है। दोस्तों, वो हम ही है इस दुनिया में जो अपनी आंखों पर पर्दे लगाते हैं और फिर रोते हैं कि हम कितना अंधकार में डूबे हुए हैं। दोस्तों,
ये ब्रह्मांड की सारी शक्ति एक इंसान में निहित होती है दोस्तों। आप चाहे तो वायुयान चला सकते हो, आप चाहे तो जलयान चला सकते हो दोस्तों, और आप चाहे तो इस दुनिया का उद्धार कर सकते हो, और आप चाहे तो अपना स्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत करके और एक दिन अपनी कहानी समाप्त कर सकते हो। उसका कोई औचित्य नहीं है दोस्तों। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक इंसान में निहित होती है, बस उसको अपना ध्यान केंद्रित करके और अपना लक्ष्य बना करके उसके अकॉर्डिंग चलने की होती है दोस्तों। इनकी इस कोटेशन का मतलब यह है कि ब्रह्मांड की सारी शक्ति एक इंसान में निहित होती है, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल हो, युवा हो, चाहे कोई भी हो दोस्तों। युवाओं के मन में यह भय रहता है हमेशा कि मैं नौकरी नहीं लगा तो मेरे साथ क्या होगा दोस्तों। नौकरी कोई जीवन का लक्ष्य नहीं होता दोस्तों। जीवन का लक्ष्य तो परम लक्ष्य होता है, जो कि आप क्यों जन्म लिया है, आपने क्या आपने जन्म लेने के बाद अपनी जो जन्म लिया है उसकी सार्थकता सिद्ध करी है, क्या उसके प्रति आपका कोई लक्ष्य है कि मैं मनुष्य ही क्यों बना, मैं जानवर भी तो बन सकता था, उसको कहा जाता है। इन्होंने वो लक्ष्य की बात की है दोस्तों। और जब तक आपके अंदर अंतिम लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। इन्होंने ये शुद्ध कहा था कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी है, और वो हम ही है जो उन आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं, कहते हैं कितना अंधकार है हमारे सामने। अंधकार नहीं होता दोस्तों, अंधकार हम खुद अपनी आंखों के आगे पट्टी डालते हैं दोस्तों। एक रोड के किनारे पर जब हम जाते हैं तब एक गरीब भूखा इंसान पड़ा रहता है रोड पर, हमारे पास पैसे होने के बाद में उसको नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारे आंखों के आगे पर्दा होता है दोस्तों, जो स्वार्थपूर्ण और स्वविवेकी पर्दा होता है दोस्तों। एक अभिमान होता है इंसान में कि मैं इससे कंपेरिजन में अच्छा हूं, मुझे इससे क्या मतलब है, वो होता है दोस्तों पर्दा आपकी आंखों के आगे। इंसानियत का आपके अंदर धर्म नहीं जागृत होता है दोस्तों। आपके सामने समाज में बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारी विडंबनाएं, बहुत सारी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, और आपने आज देख रहा होगा दोस्तों एक गरीब के साथ जो अत्याचार हो रहा है समाज में, वो कितना भयंकर होगा। लेकिन हमको पता होने के बाद हम अपनी आंखों के आगे पर्दे डालते हैं दोस्तों। ये बात विवेकानंद जी ने कही थी कि कभी भी अपनी आंखों के आगे पर्दे मत डालो दोस्तों। आप ब्रह्मांड की वह शक्ति हो जो कुछ भी कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद की अगली कोटेशन है दोस्तों इनकी, और वो है दोस्तों एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है दोस्तों। विवेकानंद ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि एक अच्छे चरित्र के निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद होता है दोस्तों। हजारों बार जब तक आप ठोकर नहीं खाओगे तब तक आपका चरित्र नहीं बन सकता दोस्तों। जीवन में किसी ने सही कहा था, चरित्र बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन चरित्र बिगाड़ने में एक सेकंड मात्र लगती है दोस्तों। 2 मिनट का आनंद होता है जीवन में, और उसके खातिर इंसान अपना चरित्र खो बैठता है। इसलिए दोस्तों चरित्र ऐसे ही नहीं बन जाता। इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में जाने तक उससे पहले कितने पापड़ बेले होंगे, कितने संघर्ष किए होंगे, कितना अपना ध्यान एकत्रित किया होगा, उसके अनुसार हमको ये पता नहीं दोस्तों। सूर्य के पीछे का अंधकार तो सबको दिखाई दे, सूर्य की जो चमक है वो सबको दिखाई देगी लोग, लेकिन दोस्तों जो सूर्य के पीछे अंधेरा होता है, जो वो सहन करता हुआ आता है, उसको कोई नहीं देखता दोस्तों। इसलिए ये कहते हैं स्पष्ट शब्दों में कि एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने से होता है दोस्तों। जीवन में कोई लक्ष्य रखो दोस्तों, और उसमें हमेशा अपना जीवन लगा दो, और अपने चरित्र का हमेशा देखभाल रखो दोस्तों। चरित्र है तो दुनिया है, और चरित्र नहीं तो कुछ भी नहीं इनके अनुसार दोस्तों। इसके बाद में इनकी दोस्तों अगली कोटेशन है दोस्तों, अपनी औकात के हिसाब से अपने लक्ष्य को कभी नहीं करे दोस्तों। अपनी औकात के हिसाब से लक्ष्य को कम नहीं करें, अपने ऊंचे लक्ष्य के लिए अपनी औकात को ऊंचा बनाओ दोस्तों। इनकी बहुत अच्छी लाइन है कि अपनी औकात के हिसाब से अपने लक्ष्य को कम नहीं करें दोस्तों। कहीं सारी आज की समाज में लड़कियां हैं स्पेशल, जिनको अपनी औकात के हिसाब से अपना लक्ष्य परिवर्तन करना होता है, जो अपने लक्ष्य को बदलना होता है, उनसे ये विरोधी है दोस्तों। ये कहते हैं कि अच्छे लक्ष्य के लिए अपनी औकात को ऊंचा बढ़ाओ दोस्तों। आपको लोग कहते होंगे कि तेरी क्या औकात है, तू क्या आईएएस बनेगा, क्या आरएएस बनेगा, क्या टीचर बनेगा। तो उस औकात को दोस्तों, उस औकात लोगों के कहने की औकात को देखकर आप अपना लक्ष्य मत बदलो। आप अपना लक्ष्य मत बदलो दोस्तों, अपनी औकात को बढ़ाओ कि हाँ मेरी औकात इतनी है। किसी को बोलने से कोई औकात नहीं होती दोस्तों। औकात बढ़ाने के लिए अपने जीवन को समर्पित करना होता है दोस्तों। अपने जीवन में कोई लक्ष्य लेना होता है और उसके लक्ष्य के अनुसार अपन को चलना होता है दोस्तों। ये बहुत अच्छी कोटेशन थी इनकी, और इस कोटेशन के अनुसार दोस्तों इनका जो ये भाषण है कि अपनी औकात के लोगों के द्वारा कहे हुए जो आपको चिड़चिड़ापन के जो भाषण देते हैं, जो आपको सुनाते हैं कि तेरी औकात वो नहीं है, इनको छोड़ करके दोस्तों अपनी औकात को इतना बढ़ा दो कि आपका लक्ष्य आपके करीब आ जाए दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट कोटेशन थी दोस्तों इनका, भरोसा भगवान पर है, भरोसा भगवान पर है,
तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा आपको भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, लेकिन भरोसा खुद पर है तो भगवान भी लिखेगा जो आप पाओगे। दोस्तों, अगर भरोसा आपको भगवान पर है तो आप वही पाओगे जो आपके लिखा है, लेकिन अगर आपको खुद पर भरोसा है तो भगवान भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। दोस्तों, इनकी बहुत अच्छी कोटेशन है। दोस्तों, अगर आप मेहनत करोगे तो भगवान को वही लिखना पड़ेगा जो आप चाहोगे। एक लक्ष्य लो, एक विचार लो और उस समय जीवन समाप्त कर दो। दोस्तों, ये बात कही थी इन्होंने। इसके अलावा दोस्तों, इनकी अगली कोट है, इनकी अगली कोट कहा था इन्होंने कि हर कोशिश में शायद सफलता तो नहीं मिल पाती, हर कोशिश में दोस्तों शायद सफलता तो नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण एक कोशिश ही होती है। दोस्तों, हर सफलता का कारण एक कोशिश ही होती है। दोस्तों, अगर आप लोग जीवन में कोई कोशिश ही नहीं करोगे तो आपको सफलता कहां से मिलेगी। दोस्तों, इस बात से मैं खुद भी मोहित हूं कि हर कोशिश के पीछे सफलता नहीं मिलती दोस्तों, लेकिन हर सफलता के पीछे कोई ना कोई कोशिश करनी होती है। और आप अपने जीवन में अंतिम वक्त तक अपने कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ मगर जीत की उम्मीद जिंदा रखो, वो वाली कोटेशन है। दोस्तों, इनके विचारों से मैं भी आज समर्थक हूं। दोस्तों, इनका मतलब इनके जो आध्यात्मिक विचार थे, इन्होंने योग वेदांत नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों, उस पुस्तक में जो इन्होंने अपना ध्यान के बारे में कहा, दोस्तों ऐसा लिखा हुआ है कि जब ये सोते थे उस वक्त इनके दिमाग में एक चीज आती थी, इनका माइंड एक जगह एक्यूरेसी हो जाता था और जहां पर अब तिलक लगाते हैं वहां पर एक दीपक जल जाता था इनकी उस जगह पर। और उस दीपक की लो में जब किरणों का प्रसार होता था, उस वक्त कब नींद आती थी या कब इनका ध्यान एकत्रित होता था, दुनिया के बारे में सोचना बंद कर देते। दोस्तों, इनकी एक कहानी है बचपन की कि एक वक्त ये ध्यान करके बैठ गए और इनकी छाया करने के लिए एक सर्प आ गया। दोस्तों, उस वक्त पूरा गांव चिल्लाकर मर गया, कोई इनको बचाने के लिए पास में नहीं आया, लेकिन ये उस सांप और उस गांव की कुछ नहीं सुने और अपने ध्यान पर लगे रहे। दोस्तों, जब 2-3 घंटे बाद जो सांप चला गया और इनका जो जहां ध्यान था वो समाप्त हो गया, उसके बाद गांव वालों ने पूछा तो इन्होंने कहा कि मुझे कोई पता नहीं है कौन वहां आया था, कौन वहां बैठा था, मैं जब अपना ध्यान लगाता हूं तब वहीं रहता हूं। दोस्तों, इसलिए विवेकानंद जी का एक स्पष्ट ये एक अच्छी कोटेशन है। दोस्तों, ये युवाओं की जो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं या फिर जिनको लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है या जिनकी नौकरी नहीं आती, वो डिप्रेशन में आते हैं, उनमें बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। दोस्तों, ये कहानी कि जीवन में दुनिया के अकॉर्डिंग सोचना बंद करो और दुनिया के हिसाब से चलना बंद करो। अगर जीवन में अपने हिसाब से चलोगे तो एक न एक रोज दोस्तों सफलता अवश्य मिलेगी। ये बात विवेकानंद जी ने आज के बहुत पहले कह दी थी। दोस्तों, लगभग विवेकानंद जी का 39 वर्ष का जीवन रहा था। दोस्तों, 1863 से लेकर के 1902 तक का। दोस्तों, इस जीवन में इन्होंने ऐसी करामात कर गए, ऐसा कर गए कि आज दुनिया इनके लोहा मानती है और भारत में इनकी जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस पर अवसर पर मैं आपको यही संदेश देना चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग अपना एक लक्ष्य बनाओ, उठो जागो और अपने लक्ष्य में तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। दोस्तों, अंत में एक कोटेशन दोबारा सुनाना चाहूंगा और इस वीडियो का अंत करना चाहूंगा दोस्तों कि जीवन में किताबी ज्ञान और पढ़ाई और नौकरी कोई लक्ष्य नहीं होता। दोस्तों, जीवन का लक्ष्य ऐसा बनाओ कि जीवन में आप कुछ ऐसा कर जाए कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद कर सके। दोस्तों, आज विवेकानंद जी की 39 साल की उम्र को दुनिया सैल्यूट कर रही है। दोस्तों, क्योंकि इन्होंने किया ऐसा था। एक वक्त जब अमेरिका में ये शिकागो धर्म सम्मेलन के बाद बैठे थे, उस वक्त इनको किसी ने वहां पर एक बुक पढ़ी थी, भारत की जो गीता थी वो पढ़ी थी दोस्तों, भागवत गीता। तो उस बुक को पढ़ने के लिए ऐसा सुना कि विवेकानंद जी ने इस बुक से कुछ बोला है, तो लोग सारे एकत्रित हो गए। इतनी भीड़ थी, इतनी लंबी भीड़ थी, जिसमें पीछे लगते हैं और कहते हैं कि देखो इसमें है क्या। तो उस वक्त उस भीड़ में सब लोग उसके पन्ने पलट रहे थे, कौन सा पन्ना पढ़ूं, कौन सा पढ़ूं। उस वक्त ये आते हैं और देखते हैं और उस बुक को एक ऊपर से नाम देख के कहते हैं कि मुझे कुछ भी पूछ लिया जाए। तो दोस्तों, एक ध्यान इससे चीज होती है कि हर चीज रटा देती है। हर जगह एकत्रित होने के बाद ध्यान आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। दोस्तों, और इनकी एक शानदार कोटेशन, एक बात और अच्छी है दोस्तों, इन्होंने एक बात कही थी, किसी ने इनसे कहा कि मैं ज्ञान वहां पर यूरोप में कि मेरे ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तब इन्होंने कहा था कि एक मार्केट से जितनी चाहो उतनी बुक लेके आओ। उस वक्त उसने 10-15 जो अच्छी बुक थी वो लेके आया और उन बुकों में से एक बुक को इन्होंने छांटा और इनको दिया। उस वक्त उसने कहा कि सर मैंने तो इतनी बुक लाई है, मैं एक को ही क्यों पढ़ूं। तो इन्होंने कहा था बेटा, 1000 बुक पढ़ने से फायदा एक बुक पढ़ने का होता है। 1000 बुक पढ़ने की जगह अगर आप एक बुक 1000 बार पढ़ोगे तो आपका वह ध्यान और वो ज्ञान इतना हो जाएगा कि आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाओगे। दोस्तों, और ऐसी कोई सी बुक उठा लो और उसमें अपना जीवन
दोस्तों कंपटीशन का भी यही हिसाब है दोस्तों। अगर आप सोचे, अगर आप 10 बुक पढ़ोगे तो 10 कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, और अगर आप एक बुक पढ़ोगे 10 बार तो उससे आपको दोस्तों एक बुक याद हो जाएगी। इसलिए अंत में यही संदेश देना चाहूंगा दोस्तों कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण एक कोशिश ही होती है दोस्तों। हर सफलता का कारण एक कोशिश ही होती है दोस्तों। आज युवा दिवस के इस अवसर पर दोस्तों आपको मैं अपनी ओर से जो मेरे शब्द बनते थे दोस्तों आपके एजुकेशन में, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर दोस्तों ये वीडियो सही लगे तो इस चैनल को आप दोस्तों आगे बढ़ाना और अन्य लोगों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाना दोस्तों, क्योंकि इससे आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा, विवेकानंद जी के जीवन से कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, जो मैंने सीखकर अपने जीवन में आज मैं अपने जीवन में अप्लाई करता हूं दोस्तों। अंत में यही बोलना चाहूंगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी को सत सत नमन। और स्वामी विवेकानंद जी जो मैं आज दिन तक उनको अपना दार्शनिक गुरु मानता हूं दोस्तों। अंत में उनकी जय हो और जय हिंद, जय भारत।